वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। ये एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा अपना कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो बेटा, हम लोग आइडेंटिटीज़ कभी भी यूज़ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पर ये जो इन्होंने लिखा है एक्सप्रेशन जो हमको प्रूव करना है, उसके लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि हमारे जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स हैं। ओके बेटा, चलो अब मेन चीज़ पर आते हैं कि इसको प्रूव करना है और एकदम से अपने सामने कोई एक्सप्रेशन है, हम उसको प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये एक क्वेश्चन आया है तो हम कर लेंगे, है ना बेटा। अगर इसकी जगह कोई और हमको प्रूव करना हो, कोई और रिजल्ट लाना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक्स पे काम करते हैं। बेसिक्स में क्या होता है कि जैसे अगर मेरे को ये रिज़ल्ट प्रूव करना है तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के रिज़ल्ट्स को ध्यान से देखूं कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, या इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद में अगर मुझे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का आंसर निकालना ईजी हो तो मैं क्या करूँगी, लेफ़्ट हैंड साइड से कंटिन्यू करूँगी। और अगर मुझे राइट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड आना ईजी लगेगा तो हम लेफ़्ट टू राइट आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी होती है कि जब भी आप कोई रिज़ल्ट प्रूव करते हैं तो इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट लाइए, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड को लाइए। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया, कहीं पे आके आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे करना है, आप राइट हैंड साइड स्टार्ट कर दो और जहाँ पर आपके दोनों के कॉमन स्टेप्स मिल जाएं आप वहाँ पर भी बस शो कर सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट्स सेम हैं। ठीक है, आप मेरी बात से समझ पा रहे हो। ठीक, आप देखो क्या मैं कहना चाह रही हूँ वो यहाँ पर अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं, उसके साथ साथ तुम लोग को बताते चलते हैं तो तुम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि ये वाला अपना क्वेश्चन है और इसमें इस एक्सप्रेशन से मुझे लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। क्लियर, तो मैं पहले एक बार लेफ़्ट टू राइट आपको बता देती हूँ, फिर राइट टू लेफ़्ट आपको बता देती हूँ, फिर दोनों पार्ट्स अलग अलग कैसे होते हैं वो बता देती हूँ, तो आपको हर तरह से आ जाएगा, फिर आप कोई भी रिज़ल्ट अपने आप प्रूव कर लोगे। तो देखो, जब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लेफ़्ट हैंड साइड से। तो हमने देखा कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बेटा क्या है, ये है अपने पास में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये लिखने के बाद हमने अपने राइट हैंड साइड पे ध्यान दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाना है, तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारा किस चीज़ में है, राइट हैंड साइड के आंसर में हमारे में केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से कौन सा यूज़ हो रहा है, कॉस। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। दूसरा अपना मन में आता है कि ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर है, हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन कर दें, पर नहीं, यहाँ पर भी हम अपने राइट हैंड साइड को फोकस करेंगे कि यहाँ पर बेटा केवल दो टर्म हैं जो अपने आंसर में, वो है यहाँ पर बाइनोमियल, एक और दो टर्म, यहाँ पर भी अपने पास दो टर्म हैं। और अगर हमने आइडेंटिटी लगा दी तो यहाँ पर दो की जगह कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 3। सबको मालूम है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो अपने लिए एक और काम बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, पहले ये समझ लोगे तो देखो प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। कि सबसे पहले 1 मिनट का टाइम दो ये देखने के लिए कि लेफ़्ट टू राइट जाना है, ये साइन कॉस में आ रहे हैं, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। मीन्स अपने को अब आगे अपना सारा का सारा फोकस करना होगा इस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट पर लाने में, और उसके लिए हमारी ये जो अपनी तैयारी है ना, ये काम आने वाली है। चलो देखो, अब सबसे पहला काम इनको हमको इसमें चेंज करना है, तो हम कोसेक को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो
तो ये कोसेक अपना होता है 1/sin थीटा। ये तो सबको याद है ना कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट को जब आप लिखोगे तो ये बेटा आपका होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का, ठीक है। होल स्क्वायर हमने एज इट इज़ रखा। अब यहाँ पर आपने ये कोसेक और कॉट यूज़ किए हैं, तो ये आप साथ में लिख देना कि एज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। अब देखो इसको अपन कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। तो ये अपने पास में दिख रहा है तुम लोगों को कि यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा अपना साइन थीटा। तो हमने अपना एलसीएम ले लिया साइन थीटा और ये आ गया 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर वापस से मैं बार बार कह रही हूँ अपने राइट हैंड साइड को फोकस करते चलना। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में 1 - कॉस थीटा है और हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी 1 - कॉस थीटा है। तो ये वाला जो 1 - कॉस थीटा है इसका मतलब इसको हमें चेंज नहीं करना, लेकिन डिनोमिनेटर में भी कॉस है और हमारे में क्या आ रहा है बेटा साइन। तो अब क्या करो, इसको 1 - कॉस थीटा को तो एज इट इज़ रखो होल स्क्वायर के साथ, और डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है वो आपका चेंज होके हो गया साइन स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख दो। इन टर्म्स ऑफ कॉस तो लिख ही लोगे ना। हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू फाइंड की, तो ये आ गई बेटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर वही चीज़, फिर राइट हैंड साइड देखो, यहाँ तो तुम्हें 1 + कॉस थीटा चाहिए ना। अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा से 1 + कॉस थीटा कैसे लाएंगे? सिंपल सा काम है। अगर ध्यान से देखो तो ये a² - b² के फॉर्म में है। यहाँ पे a - b, a + b की आइडेंटिटी यूज़ कर लो और तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ये तो होल स्क्वायर अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर 1 - कॉस थीटा और ये 1 + कॉस थीटा, a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ करके। तो देखो ये 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो एक 1 - कॉस थीटा एक 1 - कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। काम कंप्लीट हो गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को हम कैसे करना चाहते हैं, इसी चीज़ को मान लो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको, अब वो करके देखना है हम लोग को। तो चलो अब पहले हम वो भी देख लेते हैं कि अगर इस प्रूफ को हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूफ किया है, तो अगर हम इसको अब यहाँ पर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो ये आएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर a - b होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम इसमें होल स्क्वायर कैसे लाएं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी 1 + कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर 1 + कॉस थीटा को हटाने के लिए हमने क्या किया, इस 1 + कॉस थीटा है तो इसको रेशनलाइज कर दिया 1 - कॉस थीटा से, ठीक है बेटा। ये आ गया अपना 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी ये अपन रब कर देते हैं, तो ये हमारे पास में आ गया 1 - कॉस थीटा। अब इससे हमको क्या प्रॉफिट हुआ कि ये 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा, तो ये बेटा अपना बन गया 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में ये a + b a - b की आइडेंटिटी है, तो ये आ गया a² - b²। समझ रहे हो ना। सबसे पहले हमने अपना राइट हैंड साइड लिखा, इसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करने पर अपने पास में ये आ गया। ये आने पर रिजल्ट हमने इसको और इक्वल में लिखा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये अपना बेटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है, और अभी हमने देखा था कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो तुम लोग इसको रिप्लेस कर दो साइन स्क्वायर थीटा में। बात समझ रहे हो। अब जैसे ही तुम ये स्टेप लिखोगे
तो ये चीज़ को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ गए अपन इसी स्टेप पर। अब ये चीज़ हमने कहाँ से ली थी, इनको केवल सेपरेट करके। तो इसी चीज़ को अब देखते चलो, वही का वही काम है, आप लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये चेंज करके हम लिख सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, और इसको हमने सेपरेट कर दिया 1 माइनस साइन थीटा, और ये लिख दिया बेटा कॉस अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन साइन अपने को मालूम है कोसेक होता है, तो ये आ गया आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे भी आ गया, समझ रहे हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लेफ़्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ़्ट करो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। और इन एनी केस आपको नहीं आ रहा है तो आपने देखा था कि जैसे यहाँ पर अपना ये कॉमन स्टेप आ रहा है, तो ऐसे ही जब आप सॉल्व करोगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो एक कॉमन स्टेप आएगा, आप वहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हो और इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आ गया अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है बेटा।